एक ही समाज के दो बच्चे शादी करके 1 साल से जी रहे हैं, और जब आरोप लगा कि बच्ची को मार दिया गया या गायब हो गए, तो ये लोग खुद आकर के बयान दिए कि हम लोग दोनों एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं। और 3 सगे भाई लगातार इस बात को प्रयास कर रहा था कि हमको जस्टिस मिले, हमको न्याय मिले, हमको मार देगा। लगातार धमकी 1 साल से मिल रही थी, उस परिवार को धमकी मिल रही थी, समझौता होने का प्रयास किया गया। लेकिन जिस तरीके से लड़की के बड़े पापा लगातार दबंगई, उनके बारे में यह कहा जाता है कि इस इलाके में वो कई तरह के धंधों में इन्वॉल्व, और खुली छूट है, खुली आज़ादी है, और खुले तौर पर थाना मैनेज है। वीडियो जिस तरीके से मैंने अभी देखा, वीडियो जो मार रहा है, हाथ में राइफल है, जिस तरीके से लगातार सीने पर चढ़ के मारना कि मारो, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नफरत की राजनीति होगी। ये देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये मार के जिस तरीके से मारा गया है, मेरे ख्याल से ये देखिए, सबके हाथ में राइफल, सबके हाथ में फुटेज है, आप देखे होंगे। हाँ से कैसे आप लोग जूम करते हैं हमको नहीं पता। वो ठीक है सर, आप लोग क्या है देख लीजिए सभी लोग, पहले सुन तो लीजिए भाई क्या है। आप लोग देखिए कैसे लोग आ रहे हैं, सो देखिए, देख रहे हैं ना। तो अब आप सोचिए कि क्या बिना थाना के इन्वॉल्व के हम इस बात को मुख्यमंत्री जी के नज़दीक अभी मैंने संज्ञान में हम दे रहे हैं। हमने अभी एसपी साहब से बातचीत की है, हम डीआईजी साहब से बात करेंगे, और इस मामले को डीजी साहब से भी, भट्टी जी से भी बात करेंगे। जितना बड़ा ताकतवर थाना प्रभारी हो, जितना बड़ा ताकतवर लोग हों, यह घटना समाज के लिए, इंसानियत के लिए कंप्लीट रूप से चैलेंजेबल है। इसको हर व्यक्ति को चैलेंज में लेने की ज़रूरत है। क्या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को क्या अपनी लाइफ को जीने का और अपनी लाइफ खुद तय करने का कोई राइट नहीं है? क्या ये ताकतवर लोग तय करेंगे रिश्तों को? तो जिस तरीके से यह घटना घटी है, यह हमने बहुत चैलेंज में, हम जब रात आए, उनकी मम्मी से मेरी बातचीत हुई, तब मैंने निर्णय लिया। हमें कई लोगों ने हमको मैसेज, सबसे पहले एक लॉयर है रूपम, इन्होंने हमको उस लड़की का मैसेज दिया सोशल मीडिया पर, एडवोकेट हैं, कि इस तरह की घटना घटी है, और पहला जानकारी हमको इन्हीं के द्वारा मिली। और जब हमें नंबर मिला तो हम इनकी माँ से बातचीत किए, और माँ से बातचीत करने के बाद हमने निर्णय लिया कि फिर मैंने अपने नेता जो यहाँ के हैं, स्थानीय हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, फिर हमारे अध्यक्ष मुखिया जी से हम लोगों ने तय करके ये हुआ कि हमको जाना चाहिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, घटना के बाद भी जिस तरीके से आतंक का माहौल पैदा किया गया, डराने की कोशिश हुई है, हम इसको, इस डर को चैलेंज में लिए हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आपके एक बच्चे चले गए, यदि आपके भाग में, और भगवान पर जब आपको भरोसा है कि वो तय वो करता है, तो यदि भगवान को यही तय होगा कि आपके सब बच्चे चले जाएं, तो मुझको लगता है कि एक इतिहास दुनिया का बन जाएगा। आप फेस ही नहीं कीजिए, आप लड़ने की हिम्मत दिखाइए। जितना आप डरिएगा, आपको डराएगा, इसलिए आप आवाज़ देने की हिम्मत करिए। अब ये बच्ची 7 महीने की प्रेगनेंसी में है। आप अंदाज़ा कीजिए, क्या इस बच्ची की कोई लाइफ बची? क्या इस बच्ची को कोई देख पाएगा? और क्या अब देश, यहाँ सिविल सोसाइटी जो
बड़का बड़का तगमा बात करता है, क्या वो सिविल सोसाइटी और वो लोग अब यहाँ पर नहीं हैं। तो इसीलिए मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ कि जो लोग यहाँ आते हैं वह अपनी दुकान चलाने आ जाते हैं, न्याय से उनको दूर दूर तक मतलब नहीं है। आप बिल्कुल कान बंद करके जाइए, जिस भी परिस्थिति में होगा इस बच्ची को न्याय भी मिलेगी, इस बच्ची को हमारी तरफ से मदद भी मिलेगी। जिस तरह का मदद आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, हम कोशिश करेंगे एसआईटी जांच, हर कीमत पर एसआईटी जांच, एसपीडी ट्रायल, और रेयर एंड रेयरेस्ट घटना में फांसी की सज़ा हो। सरकार इसको खुद संज्ञान ले, और मैं इस घटना को डीजी साहब से बात करके मैं किसी भी परिस्थिति में उन तक पहुंचाऊंगा। इस परिवार को अभी सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है? भैया मेरी बात समझिए। रोज एगो फायरिंग करते हैं हमारे दालान पे आके, रोज रात में एगो करते हैं। एक मिनट, मैं तो बोल, मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी एसपी साहब से बातचीत हुई है। सिस्टम हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। सबकी नियत और इच्छा शक्ति मर चुकी है। समाज में तो यहाँ हल्ला कर दिया गया कि लड़का लड़की फुफेरे भाई बहन है, ये अफवाह पैदा किया गया, जबकि कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। तो जात में शादी हो गई, अब तो लोग कास्ट खत्म हो रहा है और जात में शादी हो गई। दिक्कत होगा कि वो पैसे वाले होंगे, ये मिडिल क्लास होंगे, यही ना प्रॉब्लम होगा, दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्या किसी गरीब को किसी अमीर की बच्ची या किसी गरीब की